रतलाम में सोमवार तड़के सूरज निकलने से पहले प्रशासन का बुलडोजर एक्शन चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। सुबह सुबह भारी पुलिस बल और जिला प्रशासन की मौजूदगी में एनएच के पास बने अवैध ढाबों और रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई की गई। इस दौरान बुलडोजर के साथ क्रेन भी तैनात रही। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी सुबह ताबड़तोड़ कार्रवाई क्यों की गई और क्या संचालकों को नोटिस दिया गया था। ढाबा संचालक, जो पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं, का आरोप है कि बिना नोटिस दिए कार्रवाई की गई। वहीं अब कलेक्टर मिशा सिंह ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी की शिकायतों के बाद की गई। अधिग्रहित भूमि पर अवैध निर्माण कर ढाबे संचालित किए जा रहे थे, जिन पर पहले भी नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद अवैध ढांचे नहीं हटाए गए। कलेक्टर ने बताया कि सुबह जल्दी कार्रवाई इसलिए की गई कि कार्यवाही शांतिपूर्वक और जल्द पूरी हो सके। फिलहाल अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ढाबा संचालकों की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और क्या प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ेगा। क्या मामला है आज का ये आपके यहाँ? देखिए, ये जगह मेरी बाइक के नाम से बंदा अभिषेक उसका डाइवर्सन, उसकी फूड का लाइसेंस वगैरह सब जो भी एक लीगल दस्तावेज रहते हैं वो ऑलरेडी मेरे पास थे। सुबह 4 से 5 के बीच में प्रशासन की व्यवस्था, जो भी प्रशासन के लोग आए, और मैं तो घर पे सोया था, यह मेरा भतीजा था, उसका फ़ोन आया कि अंकल ढाबा गिरा रहे, अपना रेस्टोरेंट गिरा रहे। मैंने कहा क्या हुआ? मैं आया किसी घर से उनके, तो यहाँ आने के लिए मैंने अधिकारियों को कागज़ भी बताया, मैंने कहा डाइवर्सन है, सब कुछ है। क्या बोले आप एनएच वाले बोल रहे हैं कि जगह। मैंने कहा साहब ऑलरेडी नाम पे है, डाइवर्सन हुआ है, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में कोई मेरी सुनने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद ठीक है, अगर अतिक्रमण वाला ऐसा कोई आता है कि किसी की शिकवा शिकायत होती, कम से कम एक नोटिस तो देना था। पैसे पड़े थे उस गले में, कई सामान भी पड़ा था अंदर, सारा पूरा रेस्टोरेंट का, वो भी तहस नहस कर। आपको सामान निकालने का समय नहीं दिया? नहीं दिया, 1 मिनट भी नहीं दिया। 15 मिनट में तो कार्रवाई करके चला गया। फिर मैंने जैसे ही कागज़ बताया वो सब लोग निकल गए यहाँ से। तो अधिकारी से आपने जानना चाहा कि किस कारण से कार्रवाई? कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। मैंने जैसे कागज़ बताया कि मैंने कहा साहब डाइवर्सन है, मेरे वाइफ के नाम पे है, तो चुपचाप निकल गए। मैं आया इतने 15 मिनट हो गए, तो 15 मिनट में इन्होंने कार्रवाई कर। कौन कौन अधिकारी मौजूद थे, ये नाम याद है? सारे पुलिस के एसडीओपी टीआई साहब, 4-5 थाने के टीआई साहब, एडिशनल एसपी साहब, तहसीलदार साहब और पटवारी साहब भी थे? हाँ, पटवारी साहब। मेरा यही अनुरोध है कि अगर मान लो ऐसी कोई अव्यवस्था थी तो आप एक बार लीगल नोटिस देते। कम से कम 24 घंटे का नॉर्म्स कहता है कि 24 घंटे का मतलब नोटिस देना था। उसके बाद अगर मैंने थाने पे सूचना आई, मैंने थाने पे सारे डॉक्यूमेंट पेश किए, ना थाने से मेरे पास कोई सूचना आई, ना तहसीलदार या पटवारी या ग्राम पंचायत या जो भी व्यवस्था, आज अभी तक कोई मेरे पास कोई। आपके हिसाब से ये कार्रवाई किस कारण से हुई होगी? कभी तो अंदेशा बताऊँ आपको, ये एनएच वाले ने रास्ता बंद कर रखा किसानों का। अभी अतिवृष्टि हुई थी तो बारिश में पानी भरा है, कई किसानों की फसलें, आज नहीं जब से 8 लेन बना तब से फसलें ख़राब हो रही है। आए दिन में प्रशासन के बाद ये मसले लेके जाता हूँ कि ये एनएच वाले जो हैं व्यक्तिगत मेरे पे प्रहार करते रहते हैं, और हो सकता है मेरी हत्या भी करा दें, उसमें कोई दो राय नहीं है। एनएच वाले तो शर्मा जी करके हैं, उन्होंने हत्या की भी आशंका है आपको? ऐसा आपकी हत्या करने की भी आशंका है? हाँ, हत्या ये जीआर कंपनी है और एनएच के शर्मा जी करके हैं, कोई पाटीदार जी करके। उन्होंने मेरी जब उनसे बहस हुई, मैंने कहा मेरे कागज़ देखो कि तू चल रहने ज़्यादा चल रहा है, तेरे को निपटा देंगे, ऐसा मेरे को बोला। किसने बोला है? ये एनएच के अधिकारी थे और जीआर के अधिकारी, जीआर शर्मा जी करके थे। अच्छा, पूरा नाम नहीं पता आपको? नाम तो अपन जानते ही जीआर करके बहुत जल्दी एक कार्रवाई हुई है, बुलडोजर एक्शन हुआ है प्रशासन का। अवैध गतिविधि किस तरह की शिकायत थी? देखिए, एनएच को लेकर के यहाँ पर हम लोगों को लगातार कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसमें एनएच के ही कर्मचारियों और अधिकारियों ने हम लोगों को यहाँ पे अप्रोच करा था। विधि पूर्वक एनएच को ये जो है ज़मीन इन्होंने एक्वायर करी थी, लेकिन विगत कुछ समय से इस पे अनाधिकृत रूप से ढाबे का संचालन भी प्रारंभ हो गया था। एनएचएआई वालों के यहाँ से उनके अधिनियम के अंतर्गत उनको लगातार नोटिस इन पे सर्व होते चले जा रहे थे। इनफैक्ट 4 नोटिस तक इन पे सर्व हो गए थे, पर कोई भी किसी भी प्रकार के कार्रवाई जब करने के लिए प्रयास करा जाता था तो उनको जो है वहाँ पे दिक्कत ही आती थी और उनके साथ भी बदतमीजी या मारपीट करने की आ रही थी।
इसी बीच पुलिस को भी ये खबर मिली थी कि इन सारे अवैध अतिक्रमणों के माध्यम से जो है इलीगल एक्टिविटीज़ भी करी जा रही थी। एनएच वालों ने ये कार्रवाई जो अंजाम दी थी उसमें उन लोगों को पुलिस और प्रशासन का जो सहयोग था वो हम लोगों की तरफ से उपलब्ध कराया गया था। बहुत जल्दी सुबह तड़के कार्रवाई की गई है, इसका कुछ मोटा कारण रहा हो? बेसिकली ये रहता है कि टाइमली जो है गतिविधि निपट जाए जिससे कि जो कार्य होना है उसको सुचारू रूप और ढंग से करा जा सके।